पहले तो मुझे कुछ कमजोरी समझ में आई जब मैं 12th पे था, लेकिन जब से RWA परिवार से जुड़ा तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि नहीं मैं तो कर लूंगा। अगर भैया जैसे टीचर मिल चुके हैं तो अब हमको भी कुछ करना है। रिजल्ट की उतनी उम्मीद थी जितनी परसेंटेज मतलब लानी है। हाँ, मैंने तो जब आपने कहा कि अपना टारगेट पहले से फिक्स कर लो, तो मैंने तो अपने टेबल के सामने 95 प्लस लिख के 95 लगा प्लस रखा था। और आई कितने? 95.20 95.20 प्लस पॉइंट ही रहा। अच्छा, फिर मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का मुझे बाद में पता चला आप ही के द्वारा, जब आपने इस पे एक वीडियो बनाई। एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बेनिफिशियल होगा, तो मैंने इस पे अप्लाई किया। अप्लाई कैसे, मतलब कैसे शुरुआत में अप्लाई कैसे किया? शुरुआत में UPMSP की वेबसाइट पे आपको पहले अपनी देखनी होगी कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। मैंने नवंबर के आसपास अप्लाई किया और जून में ऑफर लेटर आता है। अच्छा, मतलब कि आप वो स्टेट लेवल से जो यूपी बोर्ड था उस पे तो टॉप 1% पे आ चुके थे, लेकिन उसके बाद आपको टॉप 1% पे आना था पूरे सेंटर में, पूरे ऑल इंडिया में। कि जैसे मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप ले ली, क्या मुझे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो फिर स्कॉलरशिप होती है वो भी मिल जाएगी हमें? इसमें भी बहुत से बच्चों का डाउट, ये भी मैंने भी ये सामना किया। तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि क्योंकि यदि आप इंस्पायर ले रहे हैं तो आपको कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके रुकावट के तौर पर एक चीज होती है, वो होती है पैसा। और बच्चों को लगता है कि सिर्फ पैसे से ही पढ़ाई होती है। ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर उन बच्चों को वास्तव में स्कॉलरशिप मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए, जिसको हम कहते हैं वजीफा, तो पढ़ाई और ज्यादा आसान हो जाती है। और हाई एजुकेशन में इस चीज का बहुत अच्छा रोल भी होता है। और बच्चों को बस ये परेशानी होती है कि स्कॉलरशिप कौन सी होती है, कैसी होती है, कहाँ मिलेगी। सर, ये तो सिर्फ अखबार में या फिर कहीं इंटरनेट पे ही हमें समझ में आता है कि क्या उस पढ़ाई को करने के लिए वास्तव में हमें सरकार या कोई दूसरी संस्था हमें पैसे दे पाती है क्या। तो इसी के सारे संदर्भ में आज ये पॉडकास्ट है। और मिलते हैं महोबा के डिस्ट्रिक्ट टॉपर से। 2024 में PCM से फर्स्ट रैंक है हरिंद्र आपकी। तो हरिंद्र को इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत 1,20,000 का एक अमाउंट आपको मिला है आगे की पढ़ाई करने के लिए। प्रोजेक्ट के तहत आएगा, 20,000 प्रोजेक्ट में ऐड होकर आएगा। तो सारी बातें हम जानेंगे हरिंद्र से। तो दरअसल हरिंद्र RWA से पढ़े हुए थे जी, 2024 में आपने जो एग्जाम देकर जो रिजल्ट आया था जी, उसमें। तो कैसे जुड़े थे RWA से? तो सबसे पहले तो मैं RWA परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिसने मुझे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंचा। और अविनाश भैया और RWA ट्यूशन टीम के कारण ही आज पॉसिबल हो पाया जो मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप मेरे को प्राप्त हुई। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के मार्गदर्शन में। पहले तो मुझे कुछ कमजोरी समझ में आई जब मैं 12th पे था, लेकिन जब से RWA परिवार से जुड़ा तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि नहीं मैं तो कर लूंगा। PCM था आपके पास? हाँ, PCM था। पहले मुझे लगता था कि शायद नहीं होगा, टफ होता है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। जब RWA से जुड़े तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंस आया कि अगर भैया जैसे टीचर मिल चुके हैं तो अब हमको भी कुछ करना है। तो उसी को लेके अपना करते रहे, एक बेहतर रिजल्ट के साथ अपना परिणाम घोषित हुआ। उसी के साथ आपसे उसके बाद भी मिले। और तो उसी के बाद रिजल्ट की उतनी उम्मीद थी जितनी परसेंटेज मतलब लानी है। हाँ, मैंने तो जब आपने कहा कि अपना टारगेट पहले से फिक्स कर लो, तो मैंने तो अपने टेबल के सामने 95 प्लस लिख के लगा रखा था। और आई कितने? 95.20 प्लस पॉइंट रहा। अच्छा, तो उसी के साथ साथ उसके बाद जो होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप नाम का। अच्छा, तो उस पे मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप का मुझे बाद में पता चला आप ही के द्वारा, जब आपने इस पे एक वीडियो बनाई। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैंने इस पे अप्लाई किया। अप्लाई कैसे, मतलब कैसे शुरुआत में अप्लाई कैसे किया? शुरुआत में UPMSP की वेबसाइट पे आपको पहले अपनी देखनी होगी कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। उसमें ओवरऑल 1% यूपी का लिया गया था। अच्छा, जिसका यूपी में 1% में नाम था, उसको उसमें एलिजिबिलिटी नोट दे दिया गया 1% बच्चों को। हाँ, तो वो नोट चेक करने के बाद मैंने अपना नोट चेक किया, मेरा नोट तो आया हुआ था। अच्छा, वो कहाँ चेक किया था आपने? UPMSP की वेबसाइट। UPMSP के साइट पर अपने रोल नंबर डालते हैं, उस पे डालते हैं तो उस पे आपका एलिजिबिलिटी नोट्स आ जाता है। अच्छा, तो उसमें अगर आप हो एलिजिबल है तो आप 1% में यदि एलिजिबल आए यूपी बोर्ड में तो आपको उस पे दिखा दिया जाएगा, फिर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद समथिंग 1 महीने के बाद अप्रोक्स ये इंस्पायर की वेबसाइट पे अप्लाई होना, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए। तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन किया, अपना अप्लाई कर दिया। और समथिंग उसके 6 to 7 मंथ्स बाद मैंने नवंबर के आसपास अप्लाई किया और जून में ऑफर लेटर आता है।
अच्छा। मतलब कि आप वो स्टेट लेवल से जो यूपी बोर्ड था उस पे तो टॉप 1% पे आ चुके थे, लेकिन उसके बाद आपको टॉप 1% पे आना था पूरे सेंटर में, पूरे ऑल इंडिया में। अच्छा, ऑल इंडिया के लिए? ऑल इंडिया के लिए तो उसमें सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह सब बोर्ड सारा बोर्ड ऐड हो जाता है। तो उसमें थोड़ी बच्चों को ये भी होता है कि हो सकता है अभी तो हम यूपी बोर्ड पे तो कर गए, लेकिन उस पे हो सकता है सीबीएसई आईसीएसई में बीट ना कर पाएंगे। 6-7 महीने बाद पता चलता है 6-7 महीने बाद कि आप एलिजिबल बाद में होगे या नहीं होगे। अच्छा। तो जून में 5 या 6 जून के, ये 1 जून से, जून के पहले सप्ताह में ही ऑफर लेटर आ जाता है, तो उससे आपकी बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि आप इंस्पायर में सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा। और किसी का या तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत कर दिए तो उसका रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको बाद में मौका मिलता है दोबारा से अप्लाई करने के लिए। एडिटिंग का होता है, एडिटिंग का होता है, मतलब उसकी दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाती है, आप इस लिस्ट में हैं, आपको करेक्शन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होती, वो तो ज्यादा कंफ्यूजन वाला कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। हाँ, ये भी है जानकारी की। अब तो आपने वीडियो डाल दी तो अब तो बहुत, उससे मुझे लगता है लाखों बच्चों को फायदा हुआ होगा और पता भी चल गया, नहीं तो पहले तो बहुत बच्चों को जानकारी नहीं थी जिससे वंचित रह पाए। तो उसके बाद जब ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद आपको उसमें अकाउंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप अकाउंट अपलोड करेंगे उसके समथिंग 15 दिन बाद। अकाउंट के इस हिस्सेदारी में एक सवाल है बच्चों का। हाँ। एसबीआई में होना जरूरी है? कंपलसरी है एसबीआई में। बच्चे कहते हैं मेरा सेंट्रल ऑफ इंडिया में या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी सरकारी है। इसमें ये भी है एसबीआई में अकाउंट भी हो, और दूसरी शर्त ये है कि एसबीआई में आपका माइनर अकाउंट ना हो। बहुत से बच्चे हैं जो 16 साल 15 साल की उम्र में जीरो बैलेंस अकाउंट या और भी टाइप के अकाउंट है, मतलब जनरल अकाउंट होना चाहिए। हाँ, जनरल अकाउंट होना चाहिए सेविंग का। तो आपका वो अकाउंट होना चाहिए और प्रॉपर एसबीआई में ही होना चाहिए, और किसी बैंक का उसमें मान्य नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप अकाउंट अपलोड करेंगे तो 15 दिन बाद आपको वहां से अकाउंट अपलोड होने के लिए नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट अपलोड हो चुका है। और यदि अकाउंट में आपकी कोई गलती है, नहीं हुआ, तो आपको उसमें दिखा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके अकाउंट में कुछ इश्यू है, दोबारा से अपलोड करिए। अच्छा। तो अकाउंट अपलोड होने के बाद मेरा 10 से 15 दिन बाद, उसके बाद आपको क्या होता है कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, जहाँ पे सेमेस्टर वाइज है, ईयरली है, तो उसका रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, जिसमें तो आपने 12th के बाद जहाँ एडमिशन लिया बीएससी में होता है। हाँ, बीएससी। तो बीएससी की आपको, बीएससी हो, बीटेक हो, ये सब बीएससी बीटेक में आपको पहले सेमेस्टर का, हाँ, फर्स्ट का और सेकंड का, दोनों, फर्स्ट और सेकंड का, और जिसका सेमेस्टर वाइज ना होता हो तो उसको ईयरली अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन ये होगी कि जिसका सेमेस्टर वाइज है उसका सीजीपीए 7 होना चाहिए, उससे डाउन नहीं होना चाहिए जी। और जो ईयरली वाले उनका 60% होना चाहिए। अच्छा, जो परसेंट बेस पे अपना, उससे कम परसेंटेज आई तो स्कॉलरशिप कैंसिल? स्कॉलरशिप आएगा, उस 60,000 ही आएगा आपका। 60,000 वो दे देते हैं 12th के बेस पे। अच्छा, आपको 12th के बेस पर आ जाएगा, उसके बेस पे दे देंगे और वहीं से आपका पूरा इंस्पायर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं आएगा। वही डाउट है बच्चों का जी, मेरा 60,000 आया है, हाँ, बाकी का 60,000 बाद में आता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं, उनके नंबर पता चले, किसी से बात करो तो वो कहते हैं भैया 60% से तो कम थे, सही बात है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरा 1-20 क्यों नहीं आया। अच्छा, तो इस पे दिक्कत आ रही बहुत से बच्चों को। तो इसमें यही है कि आपका 7 सीजीपीए कंपलसरी है, और या तो फिर ये ईयरली यदि आपका एग्जाम है बीएससी कॉलेज का तो आपको 60% मानना होगा। सेमेस्टर में कितना परसेंटेज? सेमेस्टर में 7 सीजीपीए होना चाहिए। 7 सीजीपीए होना चाहिए सेमेस्टर पे वही होना चाहिए। तो आपको यदि 7 सीजीपीए आ चुका है, वो आ चुका है, तो उसके बाद आपने वो अप्लाई कर दिया, उसके समथिंग 1 महीने समथिंग आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप क्रेडिट कर दिया जाता है, पूरा कंप्लीट। हाँ, और यदि आपका टोटल वो रहा है कि आपने 7 सीजीपीए क्रॉस किया, 60% भी क्रॉस किया, तो 1,20,000 आएगा। यदि आपने उससे थोड़ा सा भी बिल्कुल भी कम है तो आपका 60,000 आएगा। 60,000। लेकिन इसमें ये होगा कि बहुत से बच्चे ये होते हैं कि भैया अब कम तो हो गया, हमारा जो स्कोर था बीएससी पे 60,000 आके इंस्पायर रुक गया, तो उनके लिए, बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होती है कि जो 20 के आता प्रोजेक्ट वाला 20,000 रुपए, 20,000 वो आप बैक आने के बाद आपका इंस्पायर क्लोज हो जाएगा, लेकिन आप 20,000 रुपए 3 साल तक ले सकते हैं, लगातार ले सकते हैं। मतलब उसने, बच्चे ने 60,000 रुपए लिए, हाँ, 12th के बेस पे, और वो 60,000 नहीं ले पाया, वो उसकी गलती, अब वहां से तो बंद हो गया, 60,000 वाला बंद हो गया, हाँ। लेकिन अब वो 20,000 ले सकता है कंटिन्यू ले सकता है। उस पे कोई ये कंडीशन नहीं होगी कि आपका बीएससी पे 7 सीजीपीए हो या 60%, उसमें परसेंटेज और सीजीपीए ये नहीं, आप ले सकते हैं किसी भी कॉलेज पे अपनी प्रोजेक्ट तैयार करके
आपको अदर कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे, हम्म। जिस सब्जेक्ट आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ हम्म। उसको वेरीफाई करवाना होता है। ओके। और शर्त ये होगी कि जिस प्रोफेसर से आप अपना प्रोजेक्ट वेरीफाई हम्म। करवाएंगे वो अपनी कॉलेज की वेबसाइट में रजिस्टर्ड होना चाहिए डिपार्टमेंट में, अच्छा, वो और वाला। इंस्पायर की वेबसाइट में भी रजिस्टर्ड प्रोफेसर होने चाहिए। बहुत से बिल्कुल। लोग क्या होते हैं कि ऐसे ही करवा लेते हैं और बाद में उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता तो है। इसकी भी दिक्कत आती है। इसके बाद बहुत से लोगों का डाउट ये होगा कि ये जो 60,000 वाला है, तो पहले साल में जिसकी नहीं भी बैक आई, अच्छा रिजल्ट रहा, वो ये सोचते हैं कि पहली साल तो 1,20,000 आया, प्लस 20 प्रोजेक्ट होगा तो 1,40,000 हो गया, 1,40,000 हो गया, अगली साल से तो 60 प्लस 20 80 आना है। हाँ। तो ये क्यों होता है? तो बहुत से लोग ये भी डाउट करते वो हैं कि वाला भैया भी। अगली साल तो मेरी बैग भी नहीं आई, कि भैया 60,000 तो वो अब निकल क्यों गया आया, ना 60 12th वाले। कैसे कट गया? हाँ। तो ये दिक्कत होती, तो इसमें यही है कि जो आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उसमें 60 जो आता है वो 12th बेस का वो जुड़ के 12th आता है। बेस का आता है। बकाया इंस्पायर ओके। स्कॉलरशिप 80 होती है, 60 80। प्लस 20। हाँ, वो तो 12th बेसिस का 12th उसको बेस का उठा के 60 दे जोड़ दिया। के 1,40 टोटल हो जाता 1,40 है। टोटल हो जाती है। हाँ, तो यही कंडीशन होती है, बहुत से बच्चों को इस पे कंफ्यूजन है। तो बस इसके ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 1 महीने के बाद समथिंग आपने अगर टाइम से सब कुछ अपलोड किया हुआ है तो सितंबर में आपका, मेरा तो 3 सितंबर के आसपास आ गया था। तो मतलब करीबन देखा जाए 12th पास करने के बाद, टॉप करने के बाद ही कहोगे, टॉप करने के बाद, हाँ 12th टॉप करने के बाद, और पूरा इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने के लिए टोटल कितना टाइम लगा? टोटल मैं देखूं तो 1 साल से ज्यादा एक ही साल, मान ले, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 महीने के आसपास, 14 महीने के आसपास, 14 महीने के आसपास आपका पूरा अमाउंट आपके क्रेडिट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट का भी समथिंग, मेरा प्रोजेक्ट तो अभी रेडी हो चुका है, बस जाके अपना वो करवाना अप्रूव। ओके। तो उसके बाद भी समथिंग आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने के पास प्रोजेक्ट का भी 20 के आ जाएगा, वो आ जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में डाउट ये भी है जी कि जैसे मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप ले ली जी, क्या मुझे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो फिर स्कॉलरशिप होती है, हाँ, वो भी मिल जाएगी हमें? इसमें भी बहुत से बच्चों का डाउट, ये भी मैंने भी ये सामना किया। तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि क्योंकि यदि आप इंस्पायर ले रहे हैं तो आपको कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होगी कि जब हमने फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर दिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में, इंस्पायर तो अप्लाई कर दिया, और कॉलेज का हमने अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे डरते हैं, क्योंकि ये कंडीशन भी है कि आप एक साथ 2 गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इंस्पायर का प्रोसेस शुरू होगा वो स्टार्ट होगा जून से, जब आपको ऑफर लेटर आ जाएगा जब तो आप सिलेक्ट हुए इंस्पायर पे। बिल्कुल। लेकिन जो आपकी यूपी गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट की जो कॉलेज की स्कॉलरशिप होगी वो आपकी फरवरी से मार्च में क्रेडिट हो जाएगी। तो इस पे प्लस पॉइंट यही होगा कि आप फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंस्पायर का जो काम शुरू होगा वो आपका जून जुलाई में स्टार्ट होगा, उससे पहले आप स्कॉलरशिप ले चुके होंगे स्टेट। बाद में सोचा रेड वेड पड़ जाए एकदम से वापस पैसा मांग ले। नहीं, रेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बस लेकिन यह कि आप सेकंड ईयर से मत करें ऐसा, वरना यदि आपका वो क्रेडिट हो जाएगा कॉलेज वाला, आगे दिक्कत तो इंस्पायर में दिक्कत हो जाएगी, आगे दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों स्कॉलरशिप आधार वेरिफिकेशन के बेस पे आएंगे। और तो मतलब ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जैसे बच्चों को मैंने बताया काफी जी, तो बच्चों ने एक बहुत सारे डाउट्स भेजे, सर मैं ओबीसी से हूँ, जनरल से हूँ, एसटी, एससी, मैं अलग अलग कैटेगरी से हूँ, तो क्या मुझे कम ज्यादा पैसों का कुछ ऐसा होगा? तो मैंने उनको यही बोला, नहीं ऐसा नहीं होता, ये ऑन द बेसिस ऑफ द स्कॉलर्स बेसिस पर होती है, ये स्कॉलर होता है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा कि आप जर्नल से हैं या ओबीसी, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए बराबर है। और मैं कहूंगा कि यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम 12th तो कर लेंगे अच्छे नंबर से, लेकिन उसके बाद जिसके घर की बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उसके आगे कठिनाई का सामना ये होता है कि आगे कॉलेज वगैरह कंपटीशन वगैरह के लिए दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको मोटिवेशन एक पैदा होता है। जो बच्चे अभी 12th में हैं वो यदि चाहेंगे तो 4 से 6 महीने मेहनत करके अपना 12th का स्कोर तो बढ़ाएंगे, उसके साथ अपनी आगे का कॉलेज वगैरह भी कंटिन्यू कर पाएंगे। और कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट उस तरीके से करती है, और आइडिया भी लगता है, प्रोफेसर भी बताते हैं आसपास के। क्या होते हैं ना कि जो प्राइवेट कॉलेजों पे एडमिशन करा लेते हैं वो इंस्पायर में रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं है, तो उसमें भी आपको दिक्कत, मतलब इसमें ये भी बात है कि बहुत सारे कॉलेज इंस्पायर्ड में रजिस्टर्ड भी नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपका एक कॉलेज से वेरिफिकेशन होगा, एक आता है, हाँ, तो उसको आपको प्रिंट करवा के कॉलेज से उसको वेरिफिकेशन करवा के स्टाम्प और साइन वगैरह करवा के प्रिंसिपल के वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि जिस कॉलेज से आपने सब करवाया है वो कॉलेज इंस्पायर में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं पे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। फिर तो सीयूटी के माध्यम से अच्छी रैंक लेकर बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले। प्लस पॉइंट यही होगा कि सीयूटी के माध्यम से जाएं, बेफिक्र रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मेरा कॉलेज से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सीयूटी के माध्यम से आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट में भी आपके लिए कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों से कर लेते हैं,
तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, तो बहुत से बच्चों का मैंने भी बात की बहुत से लोगों से, पहले मुझके बारे में जानकारी नहीं थी प्रोजेक्ट के बारे में, तो बहुत से लोगों से मैंने समथिंग 100% में से 90% लोगों से तो ये सुना कि उन्होंने कह दिया कि मैंने तो प्रोजेक्ट अपना स्किप कर दिया। उन्होंने किया ही नहीं प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा भैया हमारी एक 20 आ गई और हम अब उसके बढ़िया हो बाद गए। हमें पता नहीं है, अब अगली साल वाली जो 60 फिर होगी तो उस पे अगर ध्यान देंगे। पहली बार स्किप कर दिया तो फिर आगे आगे भी वो तो स्किप कर रहे वो हैं, तो मैंने skip किसी का करेंगे। देखा जिसका फाइनल ईयर है वो इंस्पायर ले रहा है, वो कह रहा है मैं तो 3 साल से स्किप कर रहा हूँ इस पे बहुत ज्यादा, जबकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं, बहुत से लोग समथिंग कहूँ 90% लोग ही स्किप कर रहे हैं प्रोजेक्ट। लेक ऑफ नॉलेज उनको पता नहीं रहता बस ना, इसी ये बात की भी दिक्कत है। बकाया उसमें ऐसा है कुछ नहीं, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उस पे ये भी नहीं होता कि आप किस कॉलेज पे आपका सेंटर जाएगा, किसी से भी कराएं, आप पता कर लें अपने क्षेत्र में जो भी कॉलेज है जो इंस्पायर में रजिस्टर्ड है, जिसकी प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो होती है उसमें रजिस्टर्ड है, यदि उनकी जीमेल रजिस्टर्ड है तो आप उनसे जाके अपना प्रोजेक्ट दिखा के बस उनके साइन और स्टाम्प ले सकते हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, वहां से अप्रूव होती है, आपका अमाउंट जो क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सबसे बढ़िया बात है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 12 पास करी उसने, अगर वो मीडियम क्लास फैमिली है चाहे अपर मीडियम भी हो, पर फायदा तो है, स्कॉलरशिप मिल रही है, 1,20,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो 12th के बाद सोचते हैं भैया फोन नहीं है हमारे पास, फोन नहीं है, टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है, दिक्कत है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। आप मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से, हायर क्लास से, कहीं से भी हो, बिल्कुल आपकी पर्सनली तौर पे भी हेल्प होगी। जो कहते हैं कि नहीं भैया हम तो ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनली तौर पे फोन लैपटॉप वगैरह इसमें आपको बहुत ही सहायता मिल जाएगी। तो जैसे एज ए टॉपर, महोबा डिस्ट्रिक्ट टॉपर में पीसीएम में फर्स्ट रैंक रही आपकी जी, वैसे अगर कंबाइंड देखें तो सेकंड रैंक रही जी। तो फिर तो सरकार की तरफ से आपको, मतलब राज्य सरकार में या किसी आपके जिला स्तर पे, सरकार के द्वारा वही रिजल्ट आने के समथिंग 1 से 1.5 महीने जिला स्तर पे आपको सम्मानित किया गया। जो हमारे यहाँ से टॉप 10 में थे, टॉप 10 के अंदर भी जो 10 बच्चे थे उन्हीं को बुला के कलेक्टेड सभा सागर में वहीं पे बुलाया गया और डीएम साहब के द्वारा और इनाम के रूप में क्या मिला? 21,000 रुपए प्लस एक टैब, और प्लस टैब सैमसंग वाला, ये मिलता ही मिलता है। ओके ये भी एक मोटिवेशन के तौर पे है। अच्छा, तो ये तो बढ़िया हो गया फिर तो बच्चों को, मतलब बच्चों को टैब मिल ही रहा है, उसके बाद अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, स्कॉलरशिप मिल रही है और अपनी बुक्स खरीद सकता है, आगे की पढ़ाई जिला स्तर पे भी काफी सम्मान समारोह वगैरह होते हैं। हमारे महोबा डिस्ट्रिक्ट पे काफी सम्मान समारोह हुए, एक होता है शहीद के नाम पे होता है, आर्मी वाले करते हैं सब मिलके, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी राशि 8 से 10,000 रुपए राशि प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो अध्ययन सामग्री है वो सब देंगे। तो बहुत से ऐसे हैं जो जहाँ पे आपको एक अमर उजाला भी अब कराने लगा है, उसमें भी जिले के जो टॉप 10 होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ धनराशि प्राप्त होगी। स्कॉलरशिप के बहुत सारे हैं, SBI करवाते हैं, अडानी ग्रुप है, HDFC है, बहुत सारे स्कॉलरशिप के हैं। और इसमें क्या आपको लगता है कि मुझे उन सब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की वीडियो बना देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बना देनी जैसे इंस्पायर वाली वीडियो बनाई थी। यदि आप इंस्पायर वाली वीडियो नहीं बनाते तो काश मैं भी आज उससे वंचित बैठा होता, हो जाता, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इंस्पायर स्कॉलरशिप को स्टार्ट हुई समथिंग अभी 2-3 साल 4 साल हुए होंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अभी हर जगह गांव क्षेत्र में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, और जिसको पता भी चलता है तो लोग ये सोचते हैं यार कहीं नहीं मिलती इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप, हमारी तो वही कॉलेज वाली वेस्ट है, फॉर्म अप्लाई कर देंगे 5 से 6,000 रुपए आ जाएगी। बच्चों को वो वजीफे वाली आदत रहती है, वो 700 रुपए मिल गए, 1,000 रुपए मिल गए, 3,000 रुपए मिल गए, मैक्सिमम खींच के 3,000 वो मिल गए, तो बच्चों को लगता है कितना देता कौन होगा, लाख कौन देता, उन्हें लगता है 1,20,000 तो हम पूरी क्लास को मिलकर नहीं आता, और हम एक लोगों के लिए 1,20,000 गवर्नमेंट क्यों देगी। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, सपोर्ट मिलता है अच्छे बच्चों के लिए और ईमानदार बच्चों के लिए। बस तो मतलब बच्चों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ए टॉपर, अगर आप टॉपर हो तो कहीं भी हायर एजुकेशन में आप पीछे नहीं हो सकते, और बाकी की कुछ ऐसी भी जरूरतें जो बच्चों के लिए रहती है कि हाँ हमें कि टैब से पढ़ना चाहिए, या फिर हम ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में जाएं, उसके गैजेट्स जो लगता है कि महंगे मिल सकते हैं, बुक्स, या फिर और हायर एजुकेशन के लिए फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा जरिया भी होता है, लेकिन शर्त एक है, पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ पाए तो ये स्कॉलरशिप का सपना ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को बांट दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता। इंस्पायर स्कॉलरशिप का ही मतलब होता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से हम प्रेरित करें। लेकिन इसी इंस्पायर स्कॉलरशिप के अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं,
क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, अलग अलग कंपनीज जो होती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छी तरीके से उसको कनेक्ट करने के लिए एजुकेशन को, वो बस स्कॉलरशिप बड़ी से देती बड़ी हैं, इंडस्ट्री इसी में कुछ ना कुछ अपना वेस्ट कर रही हैं वो अपना लगाती हैं। कि इसमें देना है अपना। हम्म, और बहुत से बच्चों का डाउट ये भी होगा कि जो इंस्पायर स्कॉलरशिप वगैरह कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हम्म, तो उनको ये भी है कि भैया एसबीआई स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यदि इंस्पायर स्कॉलरशिप पहले से ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो हो रही है, उसमें तो आप उसमें ना इनरोल भरें, ना हो। इनरोल ना करें। इसीलिए आप हम्म, एक ही स्कॉलरशिप को लें साथ में। ये कि हम्म, ठीक है कि फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज प्लस इंस्पायर दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पायर का प्रोसेस जून जुलाई में स्टार्ट होता है, जबकि उससे पहले जो आपकी राज्य सरकार की स्कॉलरशिप होगी वो क्रेडिट हो चुकी होगी आपके अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी एक डायरेक्ट जानकारी। बच्चों को लगता था कि सर आप बताते हो कि आपको वो स्कॉलरशिप मिली थी, तो ये बात आती है कि डायरेक्ट ही उन्हीं बच्चों से आपको मैसेज क्यों ना करवाया जाए कि जिनको वो सारा प्रोसेस पता होता है, कि वो जाकर हैंड टू हैंड उसको फिजिकली फॉर्म पे देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया और किस तरीके से वो चीजें हमारे पास आती हैं। तो हरिंद्र, जो महोबा जिला के रहने वाले एक टॉपर हैं, तो ऐसे ही कहानियां बहुत सारे बच्चों के दिमाग की एक जड़ें मजबूत करेंगी। तो सीधी सी बात है, आपके ही बड़े भाई, आपके क्षेत्र में रहने वाले बड़े भाई बहन से अगर आपको जानकारी मिलती है, तो ये मेरा भी सौभाग्य रहेगा और आपको प्रेरित भी करेगा। जी सर, तो बिल्कुल। अगर आपको इस तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए और आप ही के बड़े भाई बहन से चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।